चलें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। क्या नाम है आपका? ईसा करीम ईसा करीम। जी। तो कितनी देर में हैं आप इस किले में? मैं तकरीबन 97 से यहाँ पे एज ए टूर गाइड काम करता हूँ। अच्छा, 97 से आप एज टूर गाइड हैं यहाँ पे। तो क्या आप 97 से एज टूर गाइड हैं या उसके बाद आपको कोई यहाँ प्रमोट किया गया है? असल में गाइड जो है ना, उसमें प्रमोट का ये है कि यहाँ पे आपको चांस मिलता है कि आप फ़ॉरेन लैंग्वेजेस सीख लें, हाँ जी। और जो भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको उनके ज़बान में उनको आप टूर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, मेरा एक कोलीग है तो जर्मन, इंग्लिश, उर्दू, फिर लोकल लैंग्वेज में टूर देता है, और मैं जो है जपनीज़, इंग्लिश, उर्दू और लोकल लैंग्वेज में एज ए टूर गाइड काम करता हूँ। तो कितनी सैलरी आप ले रहे हैं पर मंथ? सैलरी 8-10 हज़ार रुपये बनते हैं। तो को वो जो है सैलरी आपकी किसी कंपनी की तरफ से है या आपको जो किले की मैनेजमेंट है वही मैनेज करके दो? ये मैनेजमेंट की तरफ से है, क्योंकि ये जो इदारा है बाल्तीद हेरिटेज ट्रस्ट, ये नॉन गवर्नमेंटल है। तो जो भी हमारे टूरिस्ट आते हैं वो जो भी इनकम होती है उसी से इस किले को मेंटेन भी रखते हैं, और मुलाजिम की सैलरी वगैरह भी। तो बाकी रही बात जो इसकी सैलरी वगैरह की, तो सर्दी में आपको पता है कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा है तो लॉस में जा रहा है, तो किसी कहीं ना कहीं किसी इदारे से फंडिंग हाँ। करके यहाँ के सैलरी वगैरह निकालते हैं। बाकी सीज़न में माशाल्लाह ये खुद मतलब अपना हिसाब से सैलरी वगैरह बराबर करता है। तो खुश हैं आप अपने काम से? जी, क्योंकि यहाँ पे खुश इसलिए हूँ कि आपकी तरह हमारे बहुत सारे मेहमान आते हैं, रोज़ाना एक नया चेहरा आपके सामने आता है, लोगों से सलाम दुआ होता है, और दूसरा एक दूसरे को जानने का और एक दूसरे के बारे में पहचानने का। तो आपको यहाँ पे चांस है, और यहाँ पे आपका एक जो है आपको ऑटोमेटिकली एक एजुकेशन मिलती है कि आप दूसरे लोगों के बारे में आप जानते हैं और आप अपने इलाके के बारे में लोगों को आगाह करते हैं। तो मैरिड है आप? जी, माशाल्लाह एक बेटा भी है। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपकी शादी में? शादी का कोई 4-5 साल हो गए। अच्छा, लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज? और ये जो है यहाँ पे आप ये जो है कि आप अगर किसी को पहचानते हैं, जानते हैं, तो ये आपका सेम है कि लव मैरिज प्लस अरेंज मैरिज। ठीक 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 ठीक। तो जो है इससे अगर आपको दोबारा इस किले के अंदर प्रमोट किया जाए तो कौन सी जॉब आपको दी जाए? आप इस आगे प्रमोटिंग अपनी करवाना चाहेंगे अगर किसी मैनेजमेंट की जॉब पे आपको किया जाए, या आप इसी जॉब में खुश हैं? मैं इसी जॉब में खुश हूँ, क्योंकि आपका एक जब आप प्रोफेशनल बनते हैं किसी भी उसमें, तो आपका वही प्रोफेशन आपके लिए सही है। फिर आप जाके फिर इसमें मैं जाके और मतलब एक तो हमारा जो एक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में मैनेजर होता है, उसके बाद फिर क्यूरेटर होता है, लाइब्रेरियन, और उसके बाद यहाँ पे अकाउंटिंग का है, और दूसरा गाइडिंग है, फिर उसके नीचे जो है टिकट सेलर है, और दूसरा इलेक्ट्रिक्स, इस तरह तो के। आप अगर टूरिस्ट को कोई मैसेज देना चाहें? टूरिस्ट के लिए ये है कि क्योंकि ये इलाका आपने ख़ुद देखा है कि ये नॉर्दर्न एरियाज़ जो हमारे मीडिया वाले जो हैं इसको एडवर्टाइज़ करते थे पहले, अभी इतना नहीं है कि इलाका ख़तरनाक है, रोड ख़राब है, या वहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं। इसलिए जो बंदा आके देखता है तो कुदरती जो नज़ारे आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं, वो आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाएं तो आप नेचुरली आप खुश हो जाते हैं कि आप एक इलाके में नया एक आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, और दूसरा आपके सामने इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आते हैं, इतने बड़े ग्लेशियर्स हैं, और सयाहत के हिसाब से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। तो जितने भी हमारा ये मैसेज है कि लोग आ जाएं और देख के जाएं, तो लोगों को पता चलेगा कि इलाका कैसा है। तो जो है अगर आपकी आप मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है तो पहले सुना भी था कि 9/11 से पहले या 2004 से पहले जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेनर भी आते थे, काफ़ी पाकिस्तानी भी यहाँ पे आते थे, जो हमारे मुल्क के अपने लोग लोकल सिविलियन आते थे, तो काफ़ी रश था। तो अब तो बिल्कुल कोई टूरिस्ट नहीं आते हैं। जी। तो उसके लिए आपकी कोई यंग जनरेशन कोई काम करना चाहेगी इस पे कि आपको नहीं लगता कि अगर आपकी कोई यंग जनरेशन इस हवाले से काम करेगी तो आपका वो हुंजा 2004 वाला वापस आ जाएगा? नहीं तो दिन ब दिन टूरिस्ट तो यहाँ पे लोग कह रहे कम ही होते जा रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ हंजा का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है, पूरे कंट्री का मसला है। क्योंकि टूरिस्ट जो बाहर से कंट्री में आता है, अगर वो हंजा के नाम से आता है तो जाहिर बात है
کہ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پیسہ پھینکنا شروع کرتا ہے، جا کے پھر لاسٹ میں وہ ہنزا پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی علاقے کے حساب سے اگر کسی بندے کو پتہ ہے یا کوئی بندہ پڑھتا ہے اس علاقے کے بارے میں تو ضرور ہنزا دیکھنے کے لیے وہ آتا ہے۔ تو اس سے ہمارا پورے کنٹری کو فائدہ ہے۔ اگر ہم ہنزا بیس پہ نہیں بلکہ پورے کنٹری کے حساب سے اگر لوگوں کو پراپر سہولت دے دیں، جیسے ابھی آپ پنڈی سے گلگت آنے کا، گلگت سے یہاں پہ آنے کا ٹورسٹ کو اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کرے تو ظاہر بات ہے ٹورسٹ زیادہ آئے گا۔ تو ہم خود اس طرح اس کو مینیج نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے ٹورسٹ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ابھی 24 گھنٹہ سفر کر کے تو نہیں آ سکتا ہے، وہ بندہ ریلیکس ہو کے آنا چاہتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے۔ اس لیے اسپیشلی جو ٹرانسپورٹ کا جو ہمارا سسٹم ہے پورے کنٹری میں وہ نظام بہتر نہیں ہے۔ اگر اس کو ٹھیک کیا جائے اور میڈیا پہ ان علاقوں کو بارے میں پروموٹ کیا جائے تو ٹورسٹ زیادہ آ سکتے ہیں۔ تو جو ہے کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو وزیر سیاحت ہیں ہمارے یا جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ ہم حمزہ کی سیاحت پہ کوئی توجہ نہیں دیتی۔ تو آپ وزیر سیاحت کو کوئی میسج اپنا دینا چاہیں گے یا آپ گورنمنٹ آپ پاکستان کو کوئی اپنا میسج دینا چاہیں گے اس حوالے سے کہ وہ حمزہ کے لیے کوئی پروموٹ کرے یا سیاحت پہ کوئی کام کرے؟ یہ ہمارے جو جتنے بھی منسٹرز ہیں یا لوگ جو آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو وہ روز بروز آپ دیکھیں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اس طرح، لیکن پریکٹیکلی کام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ جو باتیں وہ میڈیا پہ بتا رہے ہیں اگر وہ پریکٹیکلی کریں تو انشاءاللہ ہمارا پورا کنٹری جو ہے وہ ٹورسٹ آئے گا، ہمارا معاشی حالت جو ہے بہتر ہوگا، تو غربت ختم ہو جائے گی، تو لوگوں میں ایجوکیشن ہے، لوگوں میں اتنی ٹیلنٹ ہے کہ لوگوں کو وہ مطلب صحیح طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو اب لاسٹ کویسچن میں آپ سے کروں گا، جی، پاکستانی ہونے پہ آپ کو فخر ہے؟ ظاہر بات ہے میں اس کنٹری میں رہتا ہوں تو ایز اے پاکستانی میں فخر چلیں محسوس ٹھیک ہے، کرتا مجھے ہوں۔ بھی بہت فخر ہے پاکستانی تھینک ہونے یو پہ۔ جی، تھینک یو سو نائس مچ، ٹو آپ سے میٹ یو، مل کے بہت اچھا لگا۔ تھینک یو سیم ٹو جی۔ یو۔